हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीपीसीआर में जो जी अल्फा एस कपल पाथवे होता है वो कैसे चलता है, कैसे वो एडेनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है और जीपीसीआर के बेसिक्स क्या होते हैं वो सब हम लोगों ने स्टडी किया था। अब उसी जीपीसीआर से ही लिंक की रिसेप्टर जो है वो जीपीसीआर है, लेकिन जो जी प्रोटीन है वो कौन सा है? वो जी अल्फा क्यू है। अगर जी अल्फा क्यू है, पाथवे जीपीसीआर चल रहा है, तो एक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम IP3 डैग पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो IP3 डैग पाथवे, क्योंकि कोई भी सिग्नलिंग जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उस सिग्नलिंग में उसका लिगैंड पता होना चाहिए कि वो सिग्नलिंग में कौन सा लिगैंड है। ठीक है, उसका जो सिग्नल का जो टारगेट टिश्यू है वो कहाँ पे एक्ट करेगी, कि वो सिग्नलिंग अगर चल रही है तो किस ऑर्गन में चल रही है। एंड रिसेप्टर कौन सा है? रिसेप्टर तो जीपीसीआर ही है, क्योंकि हम जीपीसीआर सिग्नलिंग को ही समझ रहे हैं। और क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। ठीक है, अगर IP3 डैग पाथवे चलता है आपके लिवर में, ठीक है, अगर टारगेट टिश्यू जो है वो लिवर है और सिग्नल आता है वैसोप्रेसिन का, ठीक है, यानी लिगैंड जो था वो वैसोप्रेसिन था और टारगेट टिश्यू लिवर के अंदर सिग्नलिंग चल रही है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा। दैट मीन्स कि ग्लाइकोजन की, जब हम सिग्नलिंग समझते हैं तो ग्लाइकोजन सिग्नलिंग में कौन सी सिग्नलिंग चलती है? जी अल्फा एस तो चलती ही चलती है, एज वेल एज IP3 डैग पाथवे भी चलता है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाने के लिए। और जब लिगैंड कौन सा होगा? वैसोप्रेसिन होगा। ठीक है, अगर लिगैंड एसिटिल कोलाइन है और जो टारगेट टिश्यू है वो है पैनक्रियाज, टारगेट हमारा पैनक्रियाज है और लिगैंड हमारा एसिटिल कोलाइन है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? पैनक्रिएटिक अमाइलेज सिक्रीशन। ठीक है, पैनक्रियाज से, एक तो माउथ से जो सलाइवा होता है उसमें सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट होता है, और पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक अमाइलेज का सिक्रेशन होता है। तो वो करवाने के लिए पैनक्रियाज के ऊपर जो लिगैंड आता है वो एसिटिलकोलिन होता है। ठीक है, अगर यही एसिटिलकोलिन का लिगैंड है और टारगेट टिश्यू जो है वो मसल है, मसल के ऊपर काम कर रहा है, तो रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास लिगैंड जो है वो थ्रोम्बिन है और टारगेट टिश्यू जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स है, तो लिगैंड तो क्या रिस्पॉन्स जनरेट होगा? प्लेटलेट का एग्रीग्रेशन। प्लेटलेट का एग्रीग्रेशन कब होता है? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे। तो कब कब IP3 डैग पाथवे चलेगा वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि IP3 डैग पाथवे कब कब चलेगा। लिवर में चलेगा जब हमारे पास लिगैंड वैसोप्रेसिन होगा और रिस्पॉन्स होगा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। पैनक्रियाज में चलेगा जब एसिटिलकोलिन लिगैंड होगा और वहाँ से पैनक्रिएटिक अमाइलेज का सिक्रीशन होना है। मसल पे, स्मूथ मसल्स पे एसिटिलकोलिन आएगा तब भी IP3 डैग पाथवे चलेगा ताकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सके। एंड थ्रोम्बिन जब ब्लड प्लेटलेट्स पे आएगा और ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे प्लेटलेट एग्रीग्रेशन करवाना है तब भी IP3 डैग पाथवे चलता है। ठीक है, IP3 डैग पाथवे भी जी अल्फा एस कपल पाथवे की ही तरह होता है। जैसे कि यहाँ पे एक GPCR प्रेजेंट है, ठीक है, 7 पास। ये GPCR किसकी तरह काम करता है? गैफ की तरह काम कर रहा है रिसेप्टर। यहाँ पे ट्राइमेरिक जी प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, इस जी प्रोटीन के बाद 3 सब यूनिट हैं, अल्फा, गामा, बीटा। ये लिपिड से लिंक्ड हैं। ठीक है, अब इस अल्फा वाली सब यूनिट का गैफ का क्या काम है? GDP रिमूव करवाना है, GDP एक्सचेंज करवाना। तो GDP यहाँ से रिमूव हो गया, GDP में चेंज हो गया। अल्फा भी कौन सा था यहाँ पे? यहाँ पे अल्फा कौन सा होता है? जी अल्फा क्यू। अब ये जो जी अल्फा क्यू है ये GDP से बाउंड होकर के क्या हो चुका है? एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाता है और एक किसको एक्टिवेट करता है? PLC बीटा एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है,
पीएलसी बीटा क्या फुल फॉर्म है अभी मैं बताऊंगी। पीएलसी बीटा का क्या काम होता है। पीएलसी बीटा इसी मेम्ब्रेन पे PIP2 प्रेजेंट होता है, तो ये इस पीएलसी बीटा इस PIP2 के ऊपर काम करता है और PIP2 को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है, दैट इज डैग एंड IP3 और डैग में ब्रेक कर देता है। कौन? फॉस्फोलाइपेज सी बीटा PIP2 को IP3 और डैग में कन्वर्ट कर देता है। डैग जो है वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करवाता है, PKC अदर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। IP3 आता है और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे एक कैल्शियम का चैनल प्रेजेंट है, तो IP3 इस कैल्शियम चैनल से बाइंड करता है और यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का स्टोरेज होता है, तो कैल्शियम आयंस का यहाँ से रिलीज करवाता है। ठीक है, बहुत सारे कैल्शियम रिलीज होते हैं, तो ये कैल्शियम खुद भी एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं एंड अदर सिग्नलिंग पाथवेज को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम जो है वो अपने बाइंडिंग प्रोटीन कैलमोड्यूलिन से बाइंड कर गया और ये इसने अदर डिफरेंट सिग्नलिंग को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इस कैल्शियम का ये भी काम होता है कि जो पहले प्रोटीन काइनेज सी था वो हमारा इधर उधर साइटोसोल में ही प्रेजेंट था, लेकिन इस प्रोटीन काइनेज सी को यहाँ पे मेम्ब्रेन के पास लेके जाने के लिए भी कैल्शियम ने रोल प्ले किया। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा कि PKC था, PLC बीटा था। PLC बीटा क्या होता है? फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। इसने क्या किया? इसने ब्रेक किया, किसको ब्रेक किया? PIP2 को ब्रेक किया। किस में ब्रेक किया? दो कंपोनेंट में ब्रेक किया है, IP3 एंड डैग में। ठीक है, PIP2 क्या होता है? फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, इसको इसने किस में तोड़ दिया है? आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड डैग में। डैग क्या होता है? डाईएसाइल ग्लिसरॉल, इसमें इसने ब्रेक कर दिया है। डाईएसाइल ग्लिसरॉल तो मेम्ब्रेन से ही बाउंड रहता है और वो किसको एक्टिवेट करता है? PKC को एक्टिवेट करता है और IP3 जा करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज करवाता है। कैल्शियम अलग अलग सिग्नलिंग में पार्ट लेता है, तो यही हमारा IP3 डैग पाथवे होता है। ये कहाँ कहाँ पे चलता है कि जब थ्रोम्बिन जो है वो लिगैंड है और वो आ करके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स में देखा जाता है एसिटाइलकोलिन है, स्मूथ मसल्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एसिटाइलकोलिन, पैनक्रियाज में माइलेज का सिक्रेशन करवाता है एंड वैसोप्रेसिन लिवर में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे ये IP3 डैग पाथवे चलता है। ठीक है, IP3 डैग पाथवे में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो PKC है इसको कौन कौन सी चीज़ें एक्टिवेट करवा रही हैं? तो इसको एक्टिवेट करा रहा है, एक तो डाईएसाइल ग्लिसरॉल है, दूसरा होता है कैल्शियम एंड थर्ड जो होता है वो होता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक है, ये एक CSIR नेट का ही क्वेश्चन है कि PKC को कौन कौन से तीन चीज़ें एक्टिवेट करवाती हैं, तो वो कैल्शियम था, फॉस्फेटिडाइल सीरीन था एंड डैग था। ये सारे मिलके PKC को एक्टिवेट करवाते हैं और PKC बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द IP3 डैग पाथवे। ये जो डैग है हो सकता है कि ये हम लोग सिग्नलिंग में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो डैग होते हैं ये एरिकोडोनिक एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर ये एरिकोडोनिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको भी फॉस्फोलाइपेज ही ब्रेक कर देता है कुछ इकोनोसॉइड्स में, जैसे कि हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रीन्स पढ़ा था, उनके भी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी GPCR ही होते हैं। ठीक है, और GPCR में वो भी कौन सा पाथवे चलाएंगे? IP3 डैग पाथवे चलाएंगे। ठीक है, so this was all about the IP3 DAG pathway. Okay, if you like this video, hit the like button, subscribe my YouTube channel, and thanks for watching.